and we are also very lucky. Why? Because in the political environment, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से जो लोग कार्य में जुड़े हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला है वह अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता है कि हम ही एकमात्र पार्टी हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुए। हम ही एक पार्टी हैं जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक प्रतिष्ठान पर खड़े हैं। हम ही एक राजनीतिक दल हैं जिसकी विचारधारा अटल है, जिसकी विचारधारा कभी डिगी नहीं, कभी टली नहीं, कभी हम अपने विचारधारा से अलग नहीं हुए। बाकी सभी राजनीतिक दल आजादी के बाद कोई सोशलिस्ट के नाम से चला था और कैपिटलिस्ट बन गया, कोई कम्युनिस्ट के नाम से चला था वो कैपिटलिस्ट बन गए, कोई अन्य दलों के दृष्टि से विचारधारा को लेकर चले थे, लेकिन वो सब समय रहते रहते बदल गए। पर एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने जनसंघ के रूप में अगर 1951 और 52 में कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, तो हमने 2020 में 370 धारा को धाराशाही कर दिया। ये हमारी ताकत है। अगर 1996-97 में हमने कहा था कि हम राम मंदिर का बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे, तो हमें खुशी है कि 2024 को 20 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है और हम उस वायदे को पूरा करते हैं। हमने कहा था कि हम एकात्म मानववाद के प्रहरी हैं। हमने एकात्म मानववाद के प्रहरी होने के नाते हमने अंत्योदय चलाया। अंत्योदय के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाया। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज्ञान की बात की। ज्ञान मतलब गरीब, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर इनकी चिंता हो जाती है, अगर गरीब की चिंता हो जाती है, अगर युवा की चिंता हो जाती है, अगर हमारे किसान भाई की चिंता हो जाती है, अगर हमारी नारी शक्ति की चिंता हो जाती है, तो देश की चिंता हो जाती है, देश की चिंता हो जाती है। यानी जो बात हमने 51-52 में कही, वही बात हम 2024 तक कहते हुए आगे आए। इसलिए हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। हम अकेली पार्टी है जिसने कहा कि हमारी मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी कांग्रेस के पार्टी में कोई ताकत नहीं थी कि वो तुष्टीकरण की नीति से बाहर निकल जाए। ये प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक, 3 तलाक से आजादी दिलाई और उनको भी मुक्त किया। इस तरीके के हम यहां विधानसभा में बहुत मेहनत की। ये ठीक है कि नतीजे हमारे पक्ष के नहीं आए, लेकिन आपको भी अंदाजा हो गया होगा और कर्नाटक की जनता को भी ध्यान में आया होगा कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है वो सरकार उनके साथ किस तरीके से धोखा दे रही है, किस तरीके से उनको गुमराह कर रही थी और किस तरीके से उनके हितों पर डाका डाल करके आज अपने हित साधने का काम कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर आज अगर फ्री में कुछ मिल रहा है, अगर मुफ्त में कुछ मिल रहा है, तो मुफ्त में मिल रहा है तो आतंकवाद मिल रहा है, आतंकवाद का बढ़ावा हो रहा है।
हर एक दृष्टि से आतंकवादियों को एक तरीके से प्रश्रय दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र हमारे विजेंद्र भाई ने किया, क्या स्थिति आ गई। विधानसभा में नारा लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस के मुख्यमंत्री मूक दर्शक होते हैं, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री मूक दर्शक होते हैं, चुप्पी साधते हैं। यही कर्नाटक है ना जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का खड़गे साहब है। उनके बगल में बैठने वाला वो सांसद होगा ना जिसके जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यही कुछ समय पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी आए थे। यही आप राहुल जी भारत को जोड़ रहे हैं ना। जब आपका सांसद जीतता है और जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो? खड़गे जी आप चुप क्यों हो? देश जानना चाहता है। कर्नाटक की जनता पूछ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा विधानसभा के अंदर हो, किसी एक एमपी के जीतने पर हो और वो एमपी कांग्रेस पार्टी का हो। मुख्यमंत्री चुप, उप मुख्यमंत्री चुप, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप, राहुल गांधी जी चुप। क्या आप पाकिस्तान की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए पार्टी चला रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं भारत में? मैं जानना चाहता हूं, मुझे इसका उत्तर चाहिए। आपको तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई, प्राइवेट रिपोर्ट आ चुकी है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले, आप याद रखिएगा, भारत माता आपको कभी माफ नहीं करने वाली है, आप ध्यान में रखिए। और ये कर्नाटक की जनता भी आपको कभी माफ नहीं करने वाली है।